1, 2, 3 go. The second is learning French. अभी हमें बहुत 1, 2, 3 go. 1, 2, 3 go. 1, 2, 3 go. But our intention to bring her. Alright, 1, 2, 3 go. Hey guys, welcome back to our channel. आपने शायद नोटिस किया होगा कि हम हमेशा बोलते हैं कि पीएनपी इज ऑलवेज 50-50। हमने जब पीएनपी की फर्स्ट वीडियो बनाई थी तब से एंड अभी तक हम यही बोल रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं एंड आर देयर एनी पीएनपीज दैट आर 100%, और अगर हैं तो उसमें कौन से पीएनपी प्रोफाइल्स फिट होते हैं। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट स्ट्रैटेजीज कि आप अपने चांसेस मोर देन 50% कैसे कर सकते हो एंड अगर थोड़ा और मेहनत और हौसला रहा तो इवन टू 100%। The only sure shot way to come to Canada is express entry, but express entry की कट ऑफ नीचे आ नहीं रही है, तो a lot of people are actually relying on PNP. But PNP is not a magic pill. यहाँ पे आपको CRS तो कम चाहिए होता है, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक स्किल सेट यानी कि आपकी जो जॉब है वो प्रोविंस में डिमांड में होनी चाहिए। अब हम आज पीएनपी कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में वीडियो नहीं बनाएंगे, बिकॉज उसके लिए हमने एक पूरा सीजन बनाया था जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आज हम बेसिकली पीएनपी को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज भरोसे वाले पीएनपी एंड नंबर 2 इज रब भरोसे पीएनपी। अब पहले बात करते हैं भरोसे वाले पीएनपी के बारे में। इस लिस्ट में दो आते हैं। पहला इज द ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम जिसको OINP बोलते हैं। दूसरा है सस्काचुआन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम SINP. Up the reason why we call these भरोसे वाले PNPs is because these are the only ones that have stayed, consistent with their cutoffs, frequency, and the profiles that they invite. And they are super transparent. And you can say for sure कि आपको इस province से invitation मिलेगा या नहीं just by looking at your profile and your NOC. अब पहले बात करते हैं OINP की and the kind of profiles that are invited here. अब इसमें दो फैक्टर इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 इज CRS। अब पिछली कुछ कट ऑफ्स अगर देखें तो आपका अगर स्कोर 460 से ऊपर है तो आपके चांसेस हैं, अगर वो नहीं है तो चांसेस थोड़े कम हैं। अब वैसे तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 400 होती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और OINP क्योंकि ओंटारियो है, अब हम जैसे एक्सप्रेस एंट्री से आए हैं, हम भी ओंटारियो में ही लैंड करे हैं, सो इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं एंड इस रीजन से जो कट ऑफ होती है OINP की वो एक्सप्रेस एंट्री से कोई बहुत ज्यादा नीचे नहीं होते। तो इसीलिए अगर आपको OINP के लिए अप्लाई करना है तो यू नीड एटलीस्ट 460। बट इट्स नॉट जस्ट द कट ऑफ, आपको एक स्पेसिफिक प्रोफाइल भी चाहिए इन ऑर्डर टू बी इनवाइटेड फ्रॉम OINP। अब इन द लास्ट 1.5 years दे हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट। वो एक बार इनवाइट करते हैं टेक NOCs को, विच इन्वॉल्व्स योर 2173, 2174, ये जो टेक रिलेटेड जितने भी NOCs हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, एंड उसके अगले ड्रॉ में दे इनवाइट अ मिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस टाइप के प्रोफाइल्स। And this is not surprising at all. Ontario Canada का इकोनॉमिक प्रोविंस है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के हेडक्वार्टर्स यही है, तो इट मेक्स सेंस कि यहाँ पे डिमांड होगी फॉर फाइनेंस, मार्केटिंग एंड टेक जॉब्स। एंड अगर आपका CRS 460 से ऊपर है एंड यू बिलोंग टू वन ऑफ दीज नॉक्स, तो आपके चांसेस जो हैं कनाडा आने के दैट इज मोर देन 50%। इनफैक्ट अगर कट ऑफ 460 निकलती है OINP की और आपका स्कोर 462, 463, 460 से ऊपर है, तो आपको 100% नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा एंड यू कैन अप्लाई फॉर OINP एंड यू विल रीच कैनेडा। And you don't have to take a screenshot of these knocks that are eligible for OINP. Just download our app Can Guide. उसमें एक टूल है that is called as PNP Suggest. आप उसमें अपना नॉक कोड डालो एंड CRS डालो एंड दिस विल टेल यू कि आप कौन से प्रोविंस के लिए एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो। The second such भरोसे वाला PNP is SINP, Saskatchewan Immigrant Nominee Program. अब ये भरोसे वाला PNP तो है, बट इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा मुश्किल भी। अब इसको अप्लाई करना कैसे है उसकी हमने एक अलग वीडियो बनाई थी, तो डू चेक इट आउट। बट इसके अंदर बेसिकली एक SINP ग्रिड होता है जिसके अंदर 100 पॉइंट्स में से स्कोरिंग होती है एंड दे हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट इन गिविंग कट ऑफ्स ऑफ मोर देन 68 पॉइंट्स इन दिस। But the good thing is कि SINP में 30 के बाद नहीं बल्कि 34 के बाद एज के पॉइंट्स कम होने शुरू होते हैं। Let's take an example that who qualifies for SINP from the points point of view. तो बात करते हैं चिंटू की। चिंटू हैज मास्टर्स, तो उसको 23 पॉइंट्स मिलते हैं आउट ऑफ द टोटल ऑफ 23। उसके बाद ये है CLB 8। अब CLB 9 चाहिए होता है एक्सप्रेस एंट्री में, बट SINP में यू गेट 20 पॉइंट्स विच इज द मैक्सिमम इफ यू गेट CLB 8 एंड अबव। उसके बाद अगर 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो यू गेट 15 पॉइंट्स मैक्सिमम। उसके बाद अनलाइक एक्सप्रेस एंट्री यहाँ पे एज का क्राइटेरिया थोड़ा ज्यादा होता है, so you basically get the maximum 12 points if you are 34 years of age. And like most people, he does not have any connection with Saskatchewan. He has not done any studies. He doesn't have any relatives there, so he gets 0 out of 30 points. So total बनते हैं 70 points, and this score is very good because
जो लास्ट कट ऑफ निकली थी वो 69 थी एंड नॉर्मली जो कट ऑफ निकल रही है वो 68 एंड अबव निकल रही हैं। अब एक सिनेरियो ऐसा लेते हैं जब चिंटू के पास मास्टर्स ना होके बैचलर्स है एंड जो पॉइंट्स हैं वो 3 पॉइंट कम हो जाते हैं and overall points बनते हैं 67 and this score is actually not enough. So in order to apply for Saskatchewan you need to have masters, 2 or more degree भी नहीं चलती है, you have to have actual masters. अब दूसरे सिनेरियो में फॉर एग्जांपल चिंटू के पास 10 years का एक्सपीरियंस ना होके 8 years का एक्सपीरियंस था तो उस केस में 2 पॉइंट कम होते हैं and he barely makes it to the cutoffs that have been happening 68, तो ये बॉर्डरलाइन हो जाता है। थर्ड सिनेरियो में चिंटू is now 35 and he loses 2 more points and again points जो होते हैं वो 68 आते हैं। तो बेसिकली बहुत ही फाइन बैलेंस है SINP में व्हेन इट कम्स टू पॉइंट्स। यू एटलीस्ट हैव टू हैव मास्टर्स, CLB 8 लाना पड़ेगा एंड यू नीड टू हैव एटलीस्ट 8 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड अबव एंड 34 से एज नीचे होनी चाहिए अगर आपके पास सस्काचुअन में कोई कनेक्शन नहीं है इन ऑर्डर टू मेक इनफ पॉइंट्स फॉर सस्काचुअन। So if you have 68 and above points in the SINP grid, तो आपके chances बहुत सही है. But there's one more thing that we need to take care of, that is a list of eligible occupations. आज तक जितने invites आए हैं, उनके respective NOCs का एक official document है जिसका link हमने description में डाल दिया है. So you can check that out. तो ये तो थे भरोसे वाले PNPs एंड अगर आप इसमें से क्वालिफाई करते हो तो कांग्रेचुलेशंस, योर चांसेस ऑफ कमिंग टू कनाडा आर वे मोर देन 50%। बट अब दूसरी तरफ लेट्स टॉक अबाउट द रब भरोसे PNPs, जो कि अब बाकी सारे PNPs हैं। इन सब PNPs में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जरूर होती है। ब्रिटिश कोलंबिया अटलांटिक पायलट में जॉब ऑफर्स चाहिए। नोवा स्कोशिया क्यूबेक पायलट अपने प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी चेंज करते रहते हैं। मैनिटोबा में अगर कोई रिलेटिव नहीं है या इफ यू हैव नॉट स्टडीड देयर तो पॉइंट्स नहीं बनते। एंड फिर आता है अल्बर्टा, जो है तो बहुत सही क्योंकि उसकी कट ऑफ इज यूजुअली बिटवीन 300 to 350, बट प्रॉब्लम ये है कि वो कभी डिस्क्लोज नहीं करते कि उन्होंने कौन से NOC को इनवाइट करा है। तो यू विल नेवर नो व्हाई यू वर नॉट इनवाइटेड इवन इफ योर स्कोर वाज 400 एंड द कट ऑफ वाज 300। इसके अलावा देयर आर अदर प्रोग्राम्स लाइक PEI, न्यू ब्रंसविक, RNIP, बट ये सब भी आर नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट एंड इनके कब प्रोग्राम्स आते हैं कब नहीं आते इतना पता नहीं चलता है एंड इट्स नॉट वेरी प्रेडिक्टेबल। तो इसीलिए हम कहते हैं इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर OINP और SINP देन PNP इज नॉट 100%, इट्स 50-50 एट बेस्ट। तो अब द क्वेश्चन इज कि CRS के लिए स्कोर नहीं है ड्यू टू एज, मास्टर्स नहीं है, SINP के लिए एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब करे क्या? अब इस केस में you do have a few options and no, we will not talk about LMIA jobs because that's not realistic, especially आज की डेट में जहाँ पे कोविड है और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कनाडा में, तो इंडिया बैठे जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। अब हमें बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे LMIA जॉब ऑफर भेजते हैं और पूछते हैं कि ये सही है कि नहीं, और मेरा आंसर सेम होता है, अगर आपने इसके लिए इंटरव्यू नहीं दिया एंड यू पेड मनी फॉर इट तो या तो ये फ्रॉड है या फिर इलीगल। इफ यू वांट टू नो कि रियल LMIA क्या होता है, डू वॉच दिस वीडियो, इट विल हेल्प यू क्लियर योर डाउट्स। तो अब वापस आते हैं टू इंप्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ PNP और एक्सप्रेस एंट्री, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। एंड दिस वन इज समथिंग दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट अ लॉट लेटली, स्टडी। अब I know that this is not very viable for a lot of you, but इतना भी मुश्किल नहीं है। We have made 2 videos in the last 1 month. एक वीडियो हमने बनाई थी साहिल के साथ जहां पे हमने स्टडी वीजा से रिलेटेड बहुत सारी बातें करी थी। So do watch that video and I would highly recommend to follow Sahil for study related information. And दूसरी वीडियो हमने बनाई थी उससे रिलेटेड सबसे बड़ी बात कि how to manage finances and pay for them. तो do watch that video as well. It will be very motivating if you are thinking of study. अब मैंने जो एक प्रोविंस के बारे में बात नहीं करी वो है मैनिटोबा, और मैनिटोबा के बारे में मैं इसलिए बात करना नहीं चाहता था बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बट दैट कैन बी अ वेरी गुड प्रोविंस व्हेन इट कम्स टू स्टडी। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर हम MP-NP के लास्ट जो ड्रॉ हुआ था उसके बारे में बात करें तो देयर वर 3 स्ट्रीम्स दैट वर इनवाइटेड। सबसे पहले सबसे नीचे वाली से शुरू करते हैं, स्किल्ड वर्कर ओवरसीज। तो स्किल्ड वर्कर ओवरसीज बेसिकली मैनिटोबा से बाहर जो लोग हैं उनके लिए है एंड इन्होंने सिर्फ 15 इन्विटेशंस इशू करे हैं एंड कोई स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट इनिशिएटिव होता है व्हिच बेसिकली मींस कि इनके कोई इन डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं उसके अंदर इन्होंने फॉरेन वर्कर्स हायर करे हैं एंड इट्स नॉट अ लॉट इन नंबर एंड इट शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन। उसके बाद आता है हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स इन मैनिटोबा स्ट्रीम, जिसके अंदर यू बेसिकली हैव टू स्टडी इन मैनिटोबा फर्स्ट एंड ये जॉब करने के बाद सेम एम्प्लॉयर से यू नीड अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट ऑफ एटलीस्ट 1 year।
अगर ऐसा होता है तो यू गेट 500 पॉइंट्स एंड ऑब्वियसली कट ऑफ इज 375, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है एंड यू एक्चुअली गेट इट। इसको एक्सेलरेट करने के लिए देयर इज अनदर प्रोग्राम दैट दे स्टार्टेड आई थिंक लास्ट ईयर, इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम। उसके अंदर क्या होता है, वो जो 6 महीने काम करना होता है आफ्टर एजुकेशन, वो भी वेव ऑफ हो जाता है अगर आपको 1 ईयर की जॉब ऑफर मिल जाती है राइट आफ्टर एजुकेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉयर इन मैनिटोबा। नाउ वी अंडरस्टैंड कि अपने 20s में यहाँ पे पढ़ाई करने आना इज इजी एंड इट्स डिफिकल्ट व्हेन यू आर इन योर 30s। तो वी अंडरस्टैंड दैट वी आर ट्राइंग टू गेट समवन ऑन द चैनल हु इज इन देयर 30s एंड मैरिड। लेकिन अगर आप किसी को जानते हो जो पीआर के लिए यहाँ पे स्टडी वीजा पे आया है एंड आर इन देयर 30s, आर मैरिड, तो डू लेट अस नो, वी वुड लव टू इंटरव्यू देम। द सेकंड वन इज लर्निंग फ्रेंच। अब हमें बहुत सारे मैसेजेस एंड कॉल्स पे डिस्कशन होती है कि हम फ्रेंच सीख लेते हैं, आराम से 30-40 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे एंड कनाडा विल बिकम ईजियर। अब ये सुनने में बहुत सही लगता है बट प्रैक्टिकली इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट एंड बहुत टाइम लग जाएगा। डोंट टेक आवर वर्ड फॉर इट, हमें तो फ्रेंच का एफ भी नहीं आता। इफ ऑल गोज वेल वी आर इनवाइटिंग समवन हु इज एमए इन फ्रेंच एंड उनकी एज के हिसाब से उनके पॉइंट्स 440s में बन रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज शी कैन सिट फॉर हर टेफ एंड कैन गिव द फ्रेंच एग्जाम, शी विल गेट 480 प्लस एंड रीच कैनेडा। अब ऑब्वियसली शी हैज स्टडीड फ्रेंच फुल टाइम, तो उनका टेस्ट तो क्लियर होगा ही, बट द इंटेंशन ऑफ गेटिंग हर ऑन द चैनल इज टू गेट हर एक्सपर्ट ओपिनियन हाउ टू क्लियर टेस्ट फ्रॉम स्क्रैच। क्या मटेरियल यूज करना चाहिए, कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, सब कुछ कॉपी कपन सैटरडे। एंड द थर्ड वे इज इन्वेस्टर वीजा। इस पे भी हमने एक वीडियो इंटरव्यू करा था, सो इफ यू वांट टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट एंड इफ यू हैव मनी, दैट्स अनदर वायबल ऑप्शन। हम ये भी सोच रहे हैं कि इस पे एक डिटेल वीडियो बनाएं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड वी विल डू दैट। Now there are obviously other ways to get a PR, but apart from express entry and the भरोसे वाले PNPs, nothing is easy and it will take a lot of time. बट गाइस, मेरे को एक चीज नहीं भूलती, बैक इन मार्च जब हम भी इंडिया में ही थे और हमने फोन फ्रेंड कॉल शुरू करी थी, देयर वाज अ लेडी हु कॉल्ड मी एंड जब हम बात कर रहे थे तो मेरे को लगा कि शी इज ऑफ अ लिटिल बिट मोर एज एंड देन शी टोल्ड मी दैट शी इज 52। आई डोंट नो इफ शी इज वाचिंग दिस, इफ शी इज, hats off to you. She is actually coming to Manitoba for her study and maybe this is a very extreme example, but if she can do it, you can too. आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। वी ट्राई आवर बेस्ट टू गेट द मोस्ट यूजफुल कंटेंट फॉर यू, ताकि आपकी कनाडा की जर्नी थोड़ी सी आसान हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।